भारत जल्दी ही दुनिया का एक ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसकी पूरी 135 करोड़ आबादी को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। इस योजना के आने के बाद 40 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। अनुमान है कि निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम के 10% पर ही लोगों को बड़ा हेल्थ कवर मिलेगा। भारत में महंगे इलाज और कोरोना के कहर के बीच लोगों को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA ने नीति आयोग की मदद से देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना का रोड मैप तैयार कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के मसौदे के मुताबिक 8.5 करोड़ नए परिवार यानी करीब 40 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए जाएंगे। ये लोग अभी तक किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। देश में अभी तक कुल 69 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना में पहले से शामिल हैं। नई स्कीम शुरू होने के बाद देश के करीब 109 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। इनके अलावा 26 करोड़ लोग पहले से ही अलग अलग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर हैं। इस तरह भारत 135 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला दुनिया का इकलौता देश बन जाएगा। खास बात यह है कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा लेने के लिए अब इनकम सीमा की शर्त नहीं रहेगी। अब समझते हैं कि दुनिया की इस सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए कितना खर्च होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक इस स्कीम के लिए 300 रुपए तक का सालाना प्रीमियम देना होगा। अगर एक परिवार में औसतन 5 सदस्य हुए तो सालाना प्रीमियम 1200 से 1500 रुपए तक का होगा। इसमें परिवार के हर एक सदस्य को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अभी किसी भी निजी बीमा कंपनी से मिलने वाले 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 7 से 15 हजार रुपए तक का होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो नई योजना दुनिया की सबसे सस्ती योजना होगी। हेल्थ बीमा की इस नई योजना में प्राइवेट वार्ड में इलाज कराने की सुविधा भी शामिल होगी, जो मौजूदा आयुष्मान भारत योजना में नहीं है। इसमें बीमा के वक्त मौजूद सभी तरह की बीमारियों को कवर किया जाएगा। इस नई योजना को उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जो किसी भी हेल्थ बीमा योजना में शामिल नहीं है। ऐसे लोग कुल आबादी में 30% के करीब हैं। नई योजना के तहत PM जैसे पंजीकृत सभी अस्पतालों में फ्री इलाज हो सकेगा। मरीजों को पोर्टेबिलिटी सुविधा भी मिलेगी, यानी किसी भी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर भी इलाज करा सकेगा। आज तक ब्यूरो। LIC के IPO को लेकर सरकार ने अपनी योजना में बड़ा फेरबदल किया है। अब सरकार LIC के IPO में पहले के 5% की जगह कंपनी की 3.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसके साथ ही LIC की वैल्यूएशन में पहले के मुकाबले भारी कमी आने की आशंका है। नए बदलावों के बाद उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में LIC का IPO लॉन्च हो जाएगा। मार्च में आने वाले देश के सबसे बड़े IPO यानी LIC के इशू पर रूस यूक्रेन युद्ध का ऐसा साया पसरा कि अभी तक इसे लाने की तारीख पर फैसला नहीं हुआ है। दरअसल जिस IPO के बूते सरकार अपना 2021-22 का विनिवेश टारगेट हासिल करना चाहती थी, उस लक्ष्य के मार्केट में आई गिरावट की वजह से पूरा होने की आशंका बढ़ गई थी। लेकिन अब इस IPO को लाने की डेडलाइन के करीब आने के बाद सरकार ने अपनी मूल योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने LIC के IPO का आकार छोटा कर दिया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के इशू में अब 3.5% हिस्सेदारी बेची जाएगी। 3.5% हिस्सेदारी बेचकर सरकार को 21,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफलता मिलने का अनुमान है। पहले सरकार का इरादा 5% स्टेक बेचने का था। हालांकि अगर मार्केट में इशू की डिमांड अच्छी रही तो ये अब भी 3.5% से बढ़ाकर 5% तक हो सकती है। इस स्टेक को बेचने के लिए जितनी रकम जुटाने का अनुमान है, उससे LIC का वैल्यूएशन भी घट जाएगा। 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का मतलब है कि LIC का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए होगा। पहले सरकार ने LIC की बाजार वैल्यू करीब 17 लाख करोड़ रुपए आंकी थी। इस बदलाव के बाद अनुमान है कि सरकार अगले 2 हफ्तों में LIC के शेयर को लिस्ट करने की योजना को अमली जामा पहना सकती है। IPO से जुड़ा ज्यादातर ग्राउंड वर्क खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले इशू की प्राइसिंग पर
पोटेंशियल एंकर इन्वेस्टर्स के रिस्पांस की इस हफ्ते समीक्षा की जाएगी। सरकार के पास सेबी के पास मंजूरी के लिए नए डॉक्यूमेंट्स जमा किए बिना आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय है। अगर आईपीओ 12 मई से पहले नहीं आ पाया तो फिर इसे अगस्त या सितंबर तक टालना पड़ सकता है, क्योंकि ताज़ा तिमाही में नतीजों के साथ नए पेपर और वैल्यूएशन सेबी के पास दाखिल करने होंगे। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही। हर बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।